कि भैया मैथ लेके बहुत अच्छा किया, मुझे सब अच्छे समझ में आ रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें बस ये 3 चैप्टर आपके 23 मार्क्स के होते हैं। मैं रात को 8 से 9:30 मैथ पढ़ता हूं, तो उसमें मुझे पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पर, रिलेशन फंक्शन पर। सोच क्लास 12 तेरा कितना आसान होने वाला है। केवल और केवल क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा संडे के दिन, और 1 घंटा आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है। हरे कृष्णा, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने क्लास 11 की जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो तुमने अभी क्लास 11 की किताबें तो देख ही ली होंगी, है ना। क्लास 10 में कहा इतनी पतली पतली किताबें, इतना छोटा छोटा सिलेबस, वो भी भैया बहुत ज्यादा लगता था। अब शायद तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड यूटी भी हो गए स्कूल के अंदर, तुमने किताबें भी देख ली, तुमने पढ़ने की कोशिश भी कर ली है। अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि भैया मैथ लेके बहुत अच्छा किया, मुझे सब अच्छे समझ में आ रहा है, या भैया मैंने मैथ लेके बहुत बड़ी गलती कर दी यार, है ना। दोस्तों के कहने मैथ ले तो ली, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, करूं तो करूं क्या। तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, मैथ को लेके डेडिकेटेड थे कि नहीं भैया मेरे को तो मैथ लेके ही करियर बनाना है, या फिर दोस्ती यारी पे ले लिया। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो कोई भी रीजन हो यार, चाहे दोस्तों के कहने पर लिया हो या फिर अपने मन से लिया हो, ले तो लिया है ना, पीछे मुड़ के वापस देखने का कोई चांस बनता ही नहीं बनता। अब हम क्लास 11th में आ चुके हैं। आगे जाने से पहले एक चीज तो मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूं कि यार अगर तुम ये सोच रहे हो कि कैसे जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में स्टडी कर ली थी, पूरा साल मस्ती मारने का, ठीक है, और दिसंबर आ गया, थोड़ा सीरियस हो गए, वाईटी पे मैराथन ले लिया और आराम से अपने 90% लेके आ गए। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये क्लास 10th नहीं है, ये है क्लास 11th। बहुत बड़ा जंप तुम लोग को मारना पड़ता है। तुम लोगों ने किताबें देख ही ली होंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी पहले एक ही में हुआ करती थी, अब 3-3 किताबें तुम्हारी अलग अलग हो गई हैं। मैथ के अंदर भी ऐसे चैप्टर्स है जो तुमने पहली बार सुनोगे, सेट्स पहली बार सुनोगे, रिलेशन फंक्शन पहली बार सुनोगे, बहुत कुछ आप लोगों ने पहली बार पढ़ना है। बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है यार क्लास 11 के अंदर। तो वो स्ट्रेटेजी जो हम क्लास 10 में फॉलो करते हैं, क्लास 9 में है, उसकी हेल्प से तो इस बार आपका कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, मेहनत भी बहुत ज्यादा आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आओ थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिलेबस से। भैया सिलेबस में क्या क्या है, क्या है क्लास 7 से मिलता जुलता, क्या 10 से कुछ मिलता जुलता है, और कौन कौन से चैप्टर आपके क्लास 12 में लिंक्ड है, कनेक्टेड है। अब जो चैप्टर क्लास 12 में भी कनेक्टेड है, उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना यार। क्यों? क्योंकि अगर अभी बेस नहीं बनाओगे तो 12th में भी परेशान रहोगे। तो क्यों ना उन चैप्टर को बहुत अच्छे से किया जाए जो 12th में भी कनेक्टेड है। आओ थोड़ा सा देखते हैं। देखो भैया, तुम्हारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट? अरे 5। बस ये पंजा अच्छा करना, पकड़ बनानी है, तो जिस वाले क्वेश्चन को मुक्का मारोगे वही ढेर हो जाएगा, ठीक है। पंजा करना बढ़िया तरीके से। अब पहला जो अपने पास यूनिट है उसका नाम है सेट एंड फंक्शन। ये आपका यूनिट 1 है और इसके अंदर आपके आएंगे 3 बहुत बड़े चैप्टर। सबसे पहला क्या आता है? सेट्स, दूसरा आता है रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये तीनों चैप्टर मिला के, ये 3 चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में 23 मार्क्स जो है वो कवर कर रहे होते हैं। 23 मार्क्स यार, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें बस ये 3 चैप्टर आपके 23 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन कौन से चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या सेट आप लोगों ने पढ़ लिया है? क्या रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया है? क्या राय है आपकी? कितना समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बताना मेरे को इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है सेट। ये बहुत इजी चैप्टर, बहुत 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 मक्खन चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, बट 4-5 सवाल बनाओगे ये भी होने लगता है। दूसरा आता है अपना रिलेशन फंक्शन। ये चैप्टर 1 से कनेक्टेड है। अगर सेट नहीं पढ़ा तो ये आप नहीं पढ़ पाओगे। इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन होता है, फंक्शन, और ये चैप्टर तुम्हारा क्लास 12 से भी कनेक्टेड है। क्लास 12 का पहला ही चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है। तो मेरे भाई इसको सबसे अच्छे से करना, धीरे धीरे करना, बहुत जल्दबाजी की नीड नहीं है। अपने पास बहुत सारा समय, अभी जून ही चल रहा है मेरे भाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं तो कहूं ना 15 15 छोड़ा यार, मैं तो कहूं ना मतलब 1 से 2 महीना बहुत होता है। अगर तुम सीरियस पढ़ाई करोगे ना तो पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो केवल 1 से 2 महीने के अंदर। अभी बहुत समय, जब समय ज्यादा है ना तो बहुत पैनिक मत करना, आराम आराम से पढ़ना। अभी बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा, अभी सुनते चलो, ठीक है। तो भैया रिलेशन फंक्शन के अंदर आपका डोमेन रेंज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से सीखना, समय ले लेके सीखना। भले ही सेट को तुम लापरवाही करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट रिलेशन फंक्शन तुम्हारा बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगला चैप्टर है
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें फॉर्मूले तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कम से मान के चलो 50-60 तो फॉर्मूले है ना भैया। सारे फॉर्मूले याद ही नहीं होते, याद करना किसको है, रट्टा मारना ही नहीं है, एकदम समझना है ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, कहां पर लग रहा है और कैसे लगाना है, ये सब समझ के धीरे धीरे। मैं तो कहूंगा आज से एक हैबिट बनाओ, रोज 2 फॉर्मूला याद करके सोऊंगा। रोज हैबिट बनाओ, जब भी सोने से पहले बस 2 ट्रिगो का फॉर्मूला, बस 2। किताब उठाओ, आपके जितने फॉर्मूले उसको लिखो एक जगह पर और रोज का 2 टारगेट बनाओ। आज मैं रात को सोऊंगा सिर्फ 2 फॉर्मूले, सुबह उठूंगा रिवाइज करूंगा कि मेरे को याद है कि नहीं है, फिर रात को 2 फॉर्मूले। ऐसे 2-2 करते करते आपका 50-60 फॉर्मूले याद कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा। और फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे ना मेरे भाई, तो ये चैप्टर तो बहुत आसान भी लगने वाला है। तो 3 चैप्टर आपके 23 मार्क्स के हैं और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले जितने भी है ना वो क्लास 12th में भी एज इट इज यूज होते हैं। तो मेरे भाई ये 2 चैप्टर पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला आता है, अगला यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है अलजेब्रा। इसके अंदर आपके 5 चैप्टर आते हैं और बहुत चुन्नू मुन्नू चैप्टर है। कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार, सबसे आसान चैप्टर है। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें भी कुछ भी नहीं है आपके पास, बहुत छोटा चैप्टर है। फिर आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें दम है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही दमदार चैप्टर है। यहां पर इतने सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं ना, यहां पर भी समय लेना। आपको यहां समय लेने की नीड नहीं है, आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा। यहां पर आराम से टाइम लेना और मैं तो कहूंगा हफ्ता लेना या 2 हफ्ता लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। परमुटेशन अलग कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्बिनेशन अलग कॉन्सेप्ट होता है, 2 मिला के आपका एक चैप्टर है, बहुत ही दमदार चैप्टर है। अगला आता है बायनोमियल थ्योरम। अरे यार क्या है, कुछ भी नहीं है बायनोमियल थ्योरम में, ये तो मतलब कुछ बचा ही नहीं, सब लुट गया इस चैप्टर में। एक एक्सरसाइज है, सीधा मिसलेनियस, खत्म। चलो नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने क्लास 10th में पढ़ा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वही चीज है, यहां पर भी क्या है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा, एएम होगा, जीएम हो गया, बस 3-4 बातें होंगी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर, क्लास 10th की आपको बहुत यादें ताजा ये चैप्टर करवाएगा, ठीक है। मतलब ले देगा ये यूनिट, बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट में से एक है। बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको परेशान कर सकता है और जो भी परेशान करे मैं कहूंगा समय लेके करना, होने लगेगा। बाकी मैं तो हूं ही, हम लोग तो हैं ही। अगला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्या है भैया? ज्योमेट्री वाला पार्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पर आता है स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D। 3D आपका क्लास 12th में बड़े लेवल पर है, लेकिन यहां पर स्ट्रेट लाइन आपको आएगा, ये यही पढ़ना, इसके बाद क्लास 12th में नहीं है। कॉनिक सेक्शन यहीं पर है, बट इसका इस्तेमाल है पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, और क्या कहते हैं एलिप्स हो गया, सर्कल्स हो गया, इनकी जानकारी क्लास 12th में नीड होती है। और ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसमें डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं पता, आप विजुलाइज करके नहीं पढ़ोगे, तो ये चैप्टर आपको कितना भी पढ़ लो कभी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर चाहिए विजुलाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है, विजुलाइज करना है, हर चीज को समझना, तभी आप क्वेश्चन पे लगा पाओगे। तो ये चैप्टर हम क्या बोलेंगे, एकदम डेप्थ में पढ़ना है, एकदम गहराइयों में जाके पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। यहां पर आप सीखोगे लाइन का एक बहुत ही प्यारा फॉर्म क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन आप सीखोगे इस वाले चैप्टर। स्ट्रेट लाइन में बहुत मजा आता है, इक्वेशन निकालना सीखोगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंटरेस्टिंग है। मैथ को जब भी पढ़ना ना, कुछ नया सीखूंगा करके पढ़ना, बोरियत मत बनाना यार, है ना। बेस क्लियर रखना, इंटरेस्ट डेवलप करना, क्यों पढ़ रहे हैं उसको लेके चलना, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं, अरे वाह मजा आएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है मजा आएगा, मुश्किल सवाल है और मजा आएगा, अच्छा इतने फॉर्मूले और मजा आएगा, ये थ्योरम है और मजा आएगा, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है और मजा आएगा। तो ऐसे मजे से पढ़ना है, क्योंकि देखो 2 साल तो काटना ही है। अगर तुम ये सोचोगे यार मैं क्यों पढ़ूं यार, मेरे को तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो भैया 2 साल कैसे काटोगे? जब है 2 साल तो सोचो ना, पढ़ूंगा, मजा भी आ रहा है, सीखूंगा, कुछ तो सीखूंगा। और क्लास 12th में यार एक बात ध्यान रखना, क्लास 12th में तभी अच्छा कर पाओगे जब 11th में बेस तुम्हारा बहुत मजबूत होगा। तो बेस बनता है 11 से, लापरवाही नहीं करनी। अब आता है अपना लास्ट यूनिट, सॉरी 4th यूनिट, ये कैलकुलस। कैलकुलस का इतना सा हिस्सा तुम्हें क्लास 11th को देखने को मिलेगा, यह है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्लास 12th में 5 चैप्टर है कैलकुलस पर, 5 चैप्टर, 35 मार्क्स का आता है। और आपका कैलकुलस केवल और केवल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के फॉर्म पर एक चैप्टर है, इंट्रो पार्ट है। लिमिट्स अलग है, डेरिवेटिव अलग से अलग है, नया है, नई नई चीज सीखोगे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी कुछ नया जानने को मिले बड़ा मजा आता है। और ये इकलौता चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा भी इंटरेस्ट लेके आओगे ना मेरे भाई, ये कैलकुलस सबसे, जिसकी भी मैथ बहुत अच्छी होती है, जिसका मैथ में इंटरेस्ट होता है ना, उसको कैलकुलस में बहुत मजा आता है। तो ये वही चैप्टर है और क्लास 12th में 5 चैप्टर है, यहां पर बेस अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है लास्ट यूनिट, वो है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो हमारा बचपन से फेवरेट रहा है, क्लास 9th में भी इसी ने बचाया है, 10th में भी इसी ने बचाया है,
क्लास 11th में भी आपका स्टैटिस्टिक है एंड प्रोबेबिलिटी है। बहुत इजी चैप्टर है और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है जो हमने क्लास 10 में सीखी थी। यहां पर सेट का भी इस्तेमाल होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये दोनों मिला के आपके 12 मार्क्स के आते हैं। कुल हो गए आपके 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के। तो उसमें स्कूल वालों के हाथ में होता है भैया टीचर को खुश रखना, वो तुम्हें पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, मैं यही कहूंगा मेरे भाई, क्लास 10th की जो मैथ तुमने देखी थी इतनी पतली सी बुक, उसके मुकाबले क्लास 11 बहुत वास्ट हो जाता है। बहुत सारे नए चैप्टर्स हैं। ये क्या है, आपने ये नया चैप्टर पहली बार पढ़ोगे, ये सारे टॉपिक पहली बार पढ़ोगे, बाइनोमियल पहली बार, परमुटेशन पहली बार, लीनियर इक्वालिटी पहली बार, कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार, ये सब आप पहली बार पढ़ने वाले हो। इसको छोड़ के, सीक्वेंस एंड सीरीज को छोड़ के, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के और स्टैटिस्टिक्स, इन 3 चैप्टर को छोड़ के हर चैप्टर आपके लिए नया होने वाला है, एक नई जर्नी होने वाली है। तो पुराना स्ट्रेटेजी नहीं चलाना। अरे मैं पूरा कुछ नहीं पढ़ूंगा साल भर में, लास्ट में आके थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा, वीडियो देख लूंगा, मैराथन कर लूंगा, हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होगा और पास तो आराम से हो भी जाए। और एक बात बताऊंगा, क्लास 11 के मार्क्स कोई भी नहीं पूछता, लोड तो है ही नहीं तुम्हारे ऊपर। बट जो पढ़ना, जो क्लास 12 से कनेक्टेड है, उसको बहुत डिटेल में आराम से समय लेके पढ़ना। अरे तेरे अगर 100 में से 60 नंबर आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तूने कैलकुलस से पकड़ बना ली, तूने पकड़ बना ली ट्रिग्नोमेट्री पर, रिलेशन फंक्शन पर, सोच क्लास 12 तेरा कितना आसान होने वाला है। तो इसलिए मार्क्स नहीं पूछता कोई, लोड बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड का प्रेशर है ही नहीं, आराम से करना, लेकिन चीजों को सीखना, सीखने के लिए ये पढ़ना। मैं तो ये पूरा छोड़ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 12th में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको अच्छे से करिए मेरे भाई, और इसको रिलेशन फंक्शन अच्छे से करिए, और ये बस ये 3 चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना, मुझे प्रॉमिस करना, ये संभालेगा तुम्हारी क्लास 12 की, नींव है क्लास 12 की। चलो, तो सिलेबस क्या समझ में आ गया, अब बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। मेरे भाई कुछ गलतियां तो क्या करते हैं भैया, हम तो सीधा आरडी शर्मा से पढ़ते हैं, हम तो छोटी मोटी किताब उठाते ही नहीं। बेस आपका प्रॉपर बनेगा, पहले आप अच्छे से, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसको खत्म कर लो ना यार, ये खत्म हो जाए फिर दूसरी किताब उठा लेना। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट ये करो। तो एनसीईआरटी है, जब तक एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन ना बन जाए, दूसरी किताब मत लेना, पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है। अच्छा भैया एनसीईआरटी हो गई, आप क्या करें, अब तुम्हारे स्कूल में मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसी किताब है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक ये वाली किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों ही आपको नेट में फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, और जब भी सीबीएसई अपना सिलेबस बनाता है ना, दोनों बुक को लिस्ट करता, रिकमेंड करता है, हम लोग इसका ध्यान तो रखते हैं, इसका नहीं रखते। क्लास 10th में एज इट इज सवाल एग्जाम्पलर से आते हैं, तो तुम्हें इस बार 2 किताब लेके चलनी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ अगर दोनों हो जाए भैया और क्या करूं, फिर तू कोई और रेफरेंस बुक ले सकता है, हो सकता है जेई की तैयारी कर रहा हो, है ना, तूने पास इंगेज हो, बहुत सारी किताबें हो अलग अलग, लेकिन अगर तू जेई की तैयारी नहीं कर रहा, एनडी की तैयारी नहीं कर रहा, केवल सीबीएसई देख रहा है, तो तू ये दोनों कर ले, बहुत है तेरे लिए। और इसके अलावा अगर तू कुछ लेना चाहता है तो आई सजेस्ट सब कुछ एनडी वगैरह सब कुछ मिला के आप आरडी शर्मा को फॉलो कर सकते हो, एमसीक्यूज वाला मिल जाएगा और नॉर्मल आरडी। आरएस मत लेना, आरएस बेकार होती है, आरएस मत लेना, 11th के लिए आरएस ठीक नहीं है, आप आरडी सजेस्ट कर सकते हो, अगर ये दोनों तुम्हारा हो जाए तब ही लेना है, वरना मत लेना। ठीक है जी, तुम्हारे पास कौन सी रेफरेंस बुक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेली स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। भैया कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए मैथ की, तो मैं तुझे सिर्फ इतना सा कहूंगा, तो बस डेली का, बस देखो करना क्या है, डेली का 1.5 घंटा पढ़ना बस। अरे स्टार्टिंग में है दोस्त, बस तू डेली का 1.5 घंटा पढ़ ले, बहुत है। रोज मैथ को तू केवल 1.5 घंटा दे दे, बहुत है, उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है मेरे भाई, रोज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम सोगे तो टू डू लिस्ट बना लेना, टू डू लिस्ट बना लेना भैया। जितने भी टॉपर होते हैं वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, मतलब कल क्या पढ़ना, मान लो कल मेरे को कोई टाइम फिक्स मैंने कर लिया, मैं रात को 8 से 9:30 मैथ पढ़ता हूं, तो उसमें मुझे पढ़ना क्या है, ये एक रात तुम पहले डिसाइड कर लेना, वरना पढ़ने बैठोगे क्या पढ़ूं। स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है ना, उदय बैच के अंदर चैप्टर 2 चल रहा है, यार मेरे को 2 समझ तो आ नहीं रहा, 1 भी नहीं आ रहा, एक काम करता हूं 3 पढ़ के ट्राई कर लेता हूं, फॉर्मूले देखे, उबासी मारी, नींद आया और सो गए। तो टू डू लिस्ट पहले बना लेना कि भैया ये मेरा टू डू लिस्ट है, कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने स्कूल में देखा था, मैंने बैच के अंदर देखा था। तो सुनो, अगर तुम अपने बैच के अंदर हो, तो 30 मिनट तुम्हें क्या करना है, 30 मिनट तुम्हें करना क्या, रिवीजन करनी है। लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सवाल है, उसकी तुमने रिवीजन करनी है 30 मिनट।
अगर तुम क्लास कर रहे हो उदय बैच में से। और जो आपका 1 आवर होगा, इसमें आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 सवाल आप डेली बेसिस पर लगाओगे। बहुत लोड नहीं लेना मेरे भाई, 10 से 15 सवाल भी रोज करेगा ना, महीने के 300 सवाल हुए, 2 महीने के 600 हुए, 3 महीने के 900 सवाल हुए, डेली सिर्फ 10 सवाल का टारगेट लगा बस। डेली बस इतना फिक्स कर ले, 10 क्वेश्चन मुझे करना है। इससे कोई छोटा टास्क क्या ही लेगा यार, इससे छोटी स्ट्रेटेजी क्या ही बनाओ तेले। बस डेली का तू इतना करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है। 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, 4 दिन में 40, 30 दिन में कितने हुए, 300 क्वेश्चन हो गए, 2 महीने में 600। सोचो 5-6 महीने के अंदर तुम्हारे पास 1000-1200 क्वेश्चन का कलेक्शन हो, तुम कर चुके होगे। क्या ही चाहिए, 38 क्वेश्चन आते हैं आराम से बन जाएंगे, है ना। तो बस डेली 10 क्वेश्चन करने हैं इस 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस के तौर पर। ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, और बाकी 30 मिनट तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है। और एक और चीज, तुम्हारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी होगी बहुत बच्चों के पास, बहुत सारी चीज, तुम नई चीजें पढ़ते जाओगे तो पुराना भूलने के चांस बहुत ज्यादा है। तो करना क्या है, संडे का जो आपका दिन होता है ना मेरे भाई, संडे के दिन केवल और केवल फिक्स कर दो रिवीजन के लिए। पूरा हफ्ता मैं जो पढ़ूंगा, पूरा हफ्ता जो मैं पढ़ूंगा उसका केवल और केवल क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा संडे के दिन। रिवीजन के अलावा कुछ और मत करना, वरना नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते चले जाओगे, फायदा क्या हुआ। इसलिए ना सब कुछ पढ़ लेते हैं, बाद में लगता है कुछ पढ़ा लग तो रहा है यार, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नई चीज पढ़ी, रिवीजन नहीं हो पाया। तो इसलिए सुनो ध्यान से, रोज 1.5 घंटे निकालना है, 30 मिनट 2x पर रिवीजन करने लेक्चर्स की, जो भी आपने पढ़ा हो जैसा भी हो रिवीजन करो, और 1 घंटा आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है। कोई भी 10 सवाल ले लो, आप एनसीईआरटी के ले लो, एग्जाम्पल का ले लो, बट याद रहे ये मत भूलना टू डू लिस्ट बना के सोना कि नेक्स्ट डे कौन से चैप्टर का मुझे 10 क्वेश्चन लगाना है। बस ऐसे ही चलते रहोगे, बहुत शानदार जर्नी आपकी होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, क्लास 10th वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे नहीं होगा। 1.5 घंटा सिर्फ मैंने बोला मैथ के लिए, अब 1.5 घंटा फिजिक्स के लिए हो सकता है, 1.5 घंटा केमिस्ट्री के लिए हो सकता है। तो आपको दिन में 5 से 6 घंटे स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो। वरना अगर अच्छा स्कोर नहीं करना, भैया मैं तो पास होना चाहता हूं, फिर तो क्या तू मत पढ़, एग्जाम टाइम में कुछ आज लाइव में मैं ही तेरे को बता दूंगा 10-15 सवाल, उसे कर लियो, वो एग्जाम में आ जाते हैं और तू पास हो जाएगा। पर पास के लिए होना पढ़ना यार नहीं, क्लास 12th में काम आएगा ना यार, वहां तो बोर्ड देना है, वहां तो प्रेशर झेलना ही अपने को। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना ताकि बेस जो है वो तेरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज से मुझे प्रॉमिस कर, डेली 10 क्वेश्चन। तो आज से डेली आप लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और देखना धीरे धीरे कितने सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। 2 कॉपी बना लेना, एक कॉपी रफ वर्क केवल प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एक पतली कॉपी नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया, फॉर्मूला हो गया, जो भी काम की चीज है वो पतली कॉपी नोट्स के लिए, और एक में डेली प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी जरूर बना लेना। प्रॉमिस करता है ना, रोज 10 सवाल लगाएगा ना, लगाना, छोटे छोटे चीजें ना बड़ा चेंज लेकर आता है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो प्रॉमिस करना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस जर्नी के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर तेरे को दिक्कत आती है ना, आराम से कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग फिर से तेरे सामने जरूर आएंगे। बाकी यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपकी नई जर्नी है, डीमोटिवेट मत होना, है ना। अरे तुझसे नहीं हो, तूने साइंस क्यों ले ली, तू तो कमजोर है। अरे तुझसे नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा। अगर तुमने साइंस लिया, आप पीछे मत हटना, ठीक है। चाहे दोस्त के बोलने पर ली, चाहे पापा मम्मी के बोलने पर ली, चाहे खुद से मन से लिया, कैसे भी लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप पीछे मुड़ के मत देखना, तू आराम से कर लेगा, सबके अंदर दिमाग सेम है, तू किसी से कम नहीं है, मैं जानता हूं। तू कर लेगा मतलब बस कर लेगा, बस तू अपने एंड से लापरवाही मत करना, अपना द बेस्ट देना, अपना द बेस्ट देना। ये बात में गिल्ट ना हो कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। अपना द बेस्ट रखना, है ना, और धीरे धीरे चीजें सीखते जाओ, और इंटरेस्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस उत्साह के साथ पढ़ो, है ना। लाइफ में बहुत मजा आएगा और बहुत आगे आप जाओगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट इस जर्नी के लिए। बाकी मिलते रहेंगे यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।